श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 15वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च, अर्थात सुनना, देखना और स्पर्श। रसनम घ्राणमेव च, अर्थात रस और गंध भी। अधिष्ठाय मनश्चायम, अर्थात इस मन में स्थित होते हैं, और विषयान उपसेवते, अर्थात विषयों को भोगते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सूक्ष्म शरीर को लेकर के आगे कहते हैं कि मन में स्थित यह सूक्ष्म शरीर सुनने, देखने, स्पर्श करने, चखने और सूंघने की 5 इंद्रियों का आनंद लेता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर जो है वह चेतना में केवल एक विकार मात्र है। तो मन जो है वो चेतना का ही प्रतिबिंब है, जो शुद्ध चेतना है उसका प्रतिबिंब है। उसको प्रतिबिंबित करने वाला जो दर्पण है वह मन है। और ये जो मन है इसके द्वारा इंद्रियों को अनुभव किया जाता है, और जब इन इंद्रियों को अनुभव किया जाता है तो चेतना में विकार उत्पन्न होते हैं, और ये जो विकार हैं वह ही वास्तव में सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर वास्तव में चेतना से पृथक नहीं है, उसका चेतना से पृथक स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि चेतना ना हो तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं होगा। यह सूक्ष्म शरीर केवल इंद्रियों के भोग से मन में उत्पन्न होता है, और इस प्रकार से चेतना में विकार ले आता है। अब यदि कोई जीव जो है वह अपने इंद्रिय भोगों में परिवर्तन कर ले, मान लीजिए कि वो एक प्रकार का भोजन खाता है और उसे उस प्रकार का भोजन अच्छा लगता है, तो वह अपने इंद्रियों में परिवर्तन कर ले यदि, और किसी दूसरे प्रकार का भोजन खाने लगे, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि बहुत सी फिल्में देखते हैं जहाँ पर कि जो गैंगस्टर लोग होते हैं उनको सकारात्मक रूप में चित्रित किया जाता है। ऐसी फिल्में यदि आप बहुत सी देखते हैं तो आपके मन में इससे जो है एक छाप बैठेगी, जिससे कि एक विकार उत्पन्न हो जाएगा कि जो गैंगस्टर लोग होते हैं वह अच्छे लोग होते हैं। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है कि गैंगस्टर लोग कैसे होते हैं, किंतु वह विकार जो है वो उत्पन्न हो जाएगा, तो इसी से प्रवृत्ति बन जाएगी। या आप देख लीजिए कि जैसे भारतीय लोग जो होते हैं उनको भारतीय भोजन अच्छा लगता है, और जो चीनी लोग होते हैं उनको चीनी भोजन अच्छा लगता है। तो ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने इसी इंद्रिय का भोग किया है कि उन्होंने भारतीय भोजन खाया है, और जो चीनी है उन्होंने चीनी भोजन खाया है, इस कारण से उनको वही अच्छा लगता है। तो उनके मन में वही विकार उत्पन्न हो गया। अब जो चीनी मूल का व्यक्ति है उसको भारतीय भोजन अच्छा नहीं लगता, जो भारतीय मूल का व्यक्ति उसे चीनी भोजन अच्छा नहीं लगता। किंतु यदि ये लोग जो हैं ये इसी भोजन का भोग करने लगे तो धीरे धीरे उनको वही अच्छा लगने लगेगा। तो इस प्रकार से वह ही प्रवृत्ति बन जाएगी उनके भीतर, तो चेतना में वह ही विकार हो जाएगा। और आप देखिए ना, जैसे कि किसी गीत को यदि आप सुनते हैं तो आप गीत को सुनेंगे, आरंभ में आपको हो सकता है कि वो उतना अच्छा ना लगे, किंतु बार बार यदि आप उसे सुने तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो ये भी वह ही उसी प्रकार का विकार है। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह वास्तव में केवल इस प्रकार का एक विकार ही है। तो दूसरे शब्दों में आपके इंद्रिय भोग से आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है वह परिवर्तित हो जाता है। तो अब आप ही सोचिए कि ऐसी परिवर्तनशील जो सत्ता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व कैसे हो सकता है? उसका तो कोई स्वतंत्र अस्तित्व होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि परिवर्तन तो किसी न किसी तत्व में होगा। तो वो जो तत्व है वह ऐसा है जिसका कि अस्तित्व है, उसमें जो विकार हो रहा है उसका कोई वास्तव में अस्तित्व थोड़ी ना है। तो यही यहाँ पे स्थिति है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है इसका स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो केवल चेतना में एक विकार है। किंतु तब भी हम अपनी मूर्खता में इसी को सत्य मान लेते हैं। हम यही मान लेते हैं कि हम अपना सूक्ष्म शरीर है या हम अपने विचार हैं। तो अब आप ही देखिए कि आपके भीतर मान लीजिए क्रोध करने की प्रवृत्ति है, तो ये क्रोध करने की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न हुई? बार बार आपने क्रोध किया तो आपके मन में क्रोध करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। अब आप क्या सोचते हैं कि नहीं, मैं तो एक क्रोधी व्यक्ति हूँ, तो आप ही क्रोध बन गए। तो ये गलत अवधारणा है, इस प्रकार से नहीं सोचना है हमें। वो जो क्रोध है वो तो केवल एक विकार है जिसको कि परिवर्तित किया जा सकता है अनुशासन द्वारा। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह तो इस सूक्ष्म शरीर के परे है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमें तो वहाँ जाना है। हमें ये थोड़ी ना देखना है कि हम इस प्रकार के व्यक्ति हैं या हम उस प्रकार के व्यक्ति हैं। ये सब नहीं है, ये सब तो केवल विकार हैं। इन सबको तो हमें त्यागना है। इन सबको त्याग करके हमें अपने उस शुद्ध चैतन्य आनंदमय स्वरूप
को प्राप्त करना है, तो जीवन में हमारा जो लक्ष्य है वह उस स्थान पर जाने का होना चाहिए। शेष सभी प्रयास जो हैं ये तो सब व्यर्थ हैं वास्तव में, किंतु हम इन्हीं में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे यही श्री कृष्ण का संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।